अभी देखो, अभी ये चीजें हम लोगों ने समझ ली थी, लेकिन हम लोग फिर से जो है इन चीजों को समझेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली में था क्या कि जब हम लोग टैली को ओपन करते हैं तो टैली जब फर्स्टली ओपन करते हैं इंस्टॉल करने के बाद, तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है हमारे पास, है ना। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, एक एक चीज करके है जो समझते हुए चलना है। तो पहला ऑप्शन ये आता है एक्टिवेट योर लाइसेंस। तो बच्चों बेटे जो एक्टिवेट योर लाइसेंस का मतलब होता है कि जब भी हम लोग कोई लाइसेंस परचेज करते हैं, ठीक है ना, सपोज दैट कि हमने हमारा जो टैली का सॉफ्टवेयर है अगर हमने उसको खरीदा हुआ है, तो यहाँ पे परचेज किया हुआ अगर है हमारा, ठीक है ना, तो परचेज वाला जो है यहाँ पे आईडी पासवर्ड परचेज करके हम लोग यहाँ पे डाल करके जो है इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। रीएक्टिवेट योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट योर लाइसेंस का मतलब होता है कि जो परचेज किया था और परचेज वाला अगर एक्सपायर हो गया, यानी कि परचेज था और वो एक्सपायर हो गया है, तो फिर से जो है रीपरचेज करके उसको रीएक्टिवेट करते हैं। कन्फिगर योर एग्जिटिंग लाइसेंस, कन्फिगर का मतलब होता है कि जो आपका करंट लाइसेंस है या वो लाइसेंस जो आपने एक्सपायर हो गया उसमें कुछ चेंजमेंट कराना हो तो वो जो है यहाँ पे आप जा करके करा सकते हैं। अब आता है, बात आता है लॉग इन एज रिमोट यूजर, टैली डॉट नेट यूजर है। तो रिमोट यूजर का मतलब क्या होता है, रिमोट यूजर का मतलब है कि जैसे मान लो कि आप हो, ठीक है, ये आपका सिस्टम है, आपका ये सिस्टम है। अब आपके पास आपके जो वर्कर हैं, आपके वर्कर के पास 4 सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4, 4 सिस्टम लगे हुए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको चारों सिस्टम का डेटा जो है एक्सेस करना है। तो आपने क्या किया, आपने अपने सिस्टम में जो है ये एज अ रिमोट यूजर लॉग इन किया, और जब आप रिमोट यूजर लॉग इन करेंगे तो आपके जितने भी सिस्टम है उसको आप उनका डेटा जो है आप एक्सेस कर पाओगे। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है लास्ट हमारा वर्क इन एजुकेशन मोड। तो वर्क इन एजुकेशन मोड में हम लोग जो है फ्री काम करते हैं। एक्चुअली टैली जो है आपका पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फ्री काम करते हैं। और फ्री में क्या है कि सीखने के पर्पज से जब हम लोग काम करते हैं तो यहाँ पे आते हैं वर्क इन एजुकेशन मोड। तो आपको एरो की से डायरेक्टली एरो की से अगर चाहोगे तो एरो की से तुम्हें नीचे आ जाओगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आना है और यहाँ पे जब ऐसे डबल टैप करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, एक मिनट दीजिए, ओपन हो जाएगा। तो जब ये ओपन होगा तो इस तरीके का इंटरफेस नहीं आता है एक्चुअली, क्योंकि ये इसलिए आया है क्योंकि कंपनी बनी हुई है, ठीक है ना। तो अगर कंपनी नहीं बनी होगी तो किस तरीके का आएगा, तो हम यहाँ से जाकर कंपनी को अपनी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। जब आपका नेक्स्ट इंटरफेस होगा वो इस तरीके का होगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का मतलब है कि आपकी जो बनी हुई कंपनियां हैं, ठीक है ना, बनी हुई कंपनियां उनमें से कोई सिलेक्ट कर लेना है, जो बनी हुई कंपनियां पहले से बनी हुई हैं, है ना, उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। लॉग इन एज रिमोट यूजर, तो लॉग इन एज रिमोट यूजर वही पहले वाला कि अगर मान लीजिए कि आपके 4 एम्प्लॉय हैं, चारों एम्प्लॉय का डेटा आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो उस तरीके से, ठीक है ना। क्रिएट कंपनी, तो ये ऑप्शन आता है, इसका हमें इस्तेमाल करना होगा क्योंकि हमें जो है न्यू कंपनी बनानी है। क्रिएट कंपनी का मतलब है कि न्यू कंपनी जनरेट करना, न्यू कंपनी बनाना। न्यू कंपनी बनाने के लिए हम लोग क्रिएट कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। बैकअप और रिस्टोर का मतलब होता है कि हमें अपने डेटा, अपनी जो कंपनी है, अपनी टैली का डेटा का बैकअप लेना और रिस्टोर करना उसी को। क्विट का मतलब होता है एग्जिट, क्विट का मतलब होता है एग्जिट। इसका इस्तेमाल हम जब तब करते हैं जब हमें बाहर जाना होता है। कहाँ जाना होता है, बाहर जाना होता है, ठीक है ना। बच्चों ये आपका जो है प्रिंट ऑप्शन है, ये आपका एक्सपोर्ट ऑप्शन है। प्रिंट का आप इस्तेमाल तब करते हैं जब आप किसी डेटा को प्रिंट करना चाहते हो। अभी ये हाइड है। एक्सपोर्ट यानी कि आपको किसी को डेटा जो है वो भेजना है अपनी कंपनी का, ईमेल अगर किसी को आपको डेटा मेल करना है। अपलोड यानी कि मान लो कि आपको अपना डेटा जो है किसी वेबसाइट पे या सर्वर पे अपलोड करना है। टैली शॉप यानी कि अगर ऑफलाइन जहाँ से आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया है, अगर वहां से आप कुछ परचेज करना चाहते हैं तो उसका यहाँ से आप अपना लैंग्वेज बदल सकते हो, यहाँ से आप कीबोर्ड बदल सकते हो। ये कंट्रोल सेंटर और हेल्प सेंटर और हेल्प है, ठीक है ना, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपकी ब्रांडिंग है, ये टैली की ब्रांडिंग है बच्चों। यहाँ से आप टैली जो है अपना ब्रांड देता है और ये बताता है कि उस टैली का कौन सा रिलीज वर्जन है। ये यहाँ पर आता है रिलीज वर्जन, और कि आपका जो टैली है वो टैली का कौन सा वर्जन है और कौन सा वर्जन का कौन सा रिलीज वर्जन है, ठीक है ना। यहाँ पर अभी देखो लेटेस्ट लिखा हुआ 6.5। बच्चों अगर आप ये बता दें कि अगर आपको जीएसटी इस्तेमाल करनी है तो जीएसटी के लिए आपके पास जो मिनिमम वर्जन होना चाहिए वो 6.0 होना चाहिए, मिनिमम 6.0 होना चाहिए। अगर आपके पास 5.9 है
तो ये 5.9 है, तो ये इस पर जीएसटी जो है काम नहीं करती है। तो जीएसटी के लिए आपको कितना चाहिए 6.0, और अभी हमारे पास क्या है 6.5। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लाइसेंस एंड सर्विस। ये क्या बता रहा है, लाइसेंस एंड सर्विस ये आपका ये बता रहा है कि यहाँ पर आपका एजुकेशन मोड है, ठीक है ना, हम लोगों ने एजुकेशन मोड लिया हुआ है। ये गेटवे आपका दिखाता रहता है, ठीक है, सर्वर के बारे में इंडिकेट करता है। और ये आपका कैलकुलेटर है, ये करंट टाइम कैलकुलेटर है। आप जब चाहें इसको Ctrl+N करें, यहाँ देखो शॉर्टकट लिखी है, Ctrl+N करेंगे तो ये कैलकुलेटर जो है ओपन होके आ जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसका आप इस्तेमाल कर पाओगे इस तरीके से। ये Ctrl+N करने से इस तरीके से आ जाएगा, और इसमें जो भी आप ऐड करना चाहेंगे वो ऐड होता चला जाएगा। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, यानी कि आप कैलकुलेटर वाले जितने फंक्शन है वो करंट टाइम पे आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाओगे। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं और हम लोग चल करके जो है क्रिएट कंपनी पे काम करते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले तो कंपनी बनाना है ना। तो कंपनी किस तरीके से बनानी है वो देखते हैं चल करके, ठीक है। क्रिएट कंपनी पे आ जाते हैं। क्रिएट कंपनी पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस खुलता है, ठीक है। अब इंटरफेस कुछ इस तरीके का है, तो हम लोग चीजें देख लेते हैं। तो पहली चीज आपकी जो है वो ये है, ये क्या है, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है ये जो ये पाथ दिया गया है ना, c/user/public/tally.erp डेटा, ये डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी का मतलब ये वो रास्ता है जहां पर आपका डेटा स्टोर हो रहा है, सारा का सारा कंपनी का सारा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है। तो वो है आपकी सी ड्राइव के यूजर नाम का फोल्डर है, उसमें पब्लिक नाम का फोल्डर है, उसमें टैली ईआरपी नाम का फोल्डर है, उसमें डेटा नाम का फोल्डर है। उस डेटा के अंदर आपकी कंपनी का डेटा स्टोर हो रहा है। ये है नेम। यहाँ पर ये जो ब्लैक बॉक्स है इसमें आपको अपना नाम फिल करना होता है। क्या करना होता है, नेम, ठीक है। मेलिंग एड्रेस, यहाँ पर आपको ये देना है कि आपकी जो कंपनी है वो उस कंपनी का जो मेल आए उसका वो एड्रेस कौन सा हो, यानी कि मेलिंग नेम। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक कंपनी बना ली रजत प्राइवेट के नाम से। क्या बना ली, रजत प्राइवेट पीवीटी एलटीडी, ठीक है ना। रजत प्राइवेट नाम से हमने एक कंपनी बनाई। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो ईमेल है वो रजत के नाम से या रजत पीवीटी के नाम से आए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाय डिफॉल्ट वो वही नाम ले लेता है, जैसे हमने देखो यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब जब इसको आप एंटर करेंगे तो वो सेम ऐसे ही काम कर जाता है, वही जो ऊपर आपका नेम होगा उसी नेम को वो ले लेता है, ठीक है ना। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे चाहते हैं कि आप रजत की जगह मोहन डाल दें, ठीक है, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपका एड्रेस हो गया, यहाँ पे हम लोग एड्रेस फिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एड्रेस फिल करते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद जो है यहाँ पे हम अपनी कंट्री सिलेक्ट करते हैं। ये कंट्री का सेक्शन है। कंट्री मस्ट होता है क्योंकि कंट्री दोगे तभी वो स्टेट लेगा और स्टेट के हिसाब से जो है टैक्स को कैलकुलेट करेगा। स्टेट कंपलसरी है, अगर स्टेट नहीं देंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कहाँ पर क्या चीजें डालनी है। यहाँ पर हम लोग पिन कोड फिल करते हैं और यहाँ पे फोन नंबर अगर है, ठीक है, मोबाइल नंबर अगर है, फैक्स नंबर अगर है, ईमेल है तो, वेबसाइट है तो, ये सारी चीजें हम यहाँ पर फिल करते हैं। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर ये बताता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो कौन सा है, ये, यानी कि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट है, और हमारी जो बुक्स है वो भी 1 अप्रैल से स्टार्ट है। बच्चों यहाँ पर हम लोग अपनी सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए जो है पासवर्ड डालते हैं। यहाँ पर क्या डालते हैं हम लोग, पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद जो है हम लोग यहाँ पर अब आ जाते हैं, यहाँ पे बात करते हैं बेस करेंसी सिंबल। अगर हम लोग ने इंडिया लिया है तो इंडिया का करेंसी क्या होता है, रुपया, और रुपए को हम लोग क्या बोलते हैं, INR। INR का मतलब इंडियन रुपीज, ठीक है ना। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, सफिक्स का मतलब होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे, तो भाई इस तरीके से अमाउंट नहीं लेते ना हम लोग, तो ऐसे लिखा जाता है ना अमाउंट पूरा, समझ गए ना। तो इस तरीके से अमाउंट चलता है, तो इसलिए इसको हम नो रखते हैं। अगर इस तरीके से चाहिए तो आपको जो है यहाँ पर एस कर दीजिए। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको क्या ऐसे लिखना है, जैसे कि हमने ये सिंबल दिया रुपए का, ठीक है ना,
और यहीं से हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, यानी कि हमने स्पेस नहीं दिया। तो अगर इसको नो कर दोगे तो जो है स्पेस नहीं होगा, और हालांकि हम लोगों को स्पेस रखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए ना, ऐसे। ठीक है, तो ये स्पेस है तो इसके लिए ये आता है। तो अमाउंट इन मिलियन, ये क्या है कि जब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं तब जाकर के हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 है। डेसिमल प्लेसेस का मतलब जैसे हमें लिखना है 100 रुपए 80 पैसे, तो हम ऐसे ही तो लिखते हैं ना। तो ये जो नंबर डेसिमल प्लेसेस हैं ये 2 ही डिजिट तो होता है ना, ठीक है ना। और ये जो 2 डिजिट्स होते हैं यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, पैसे। वही चीज यहाँ पे लिखा है, पैसे। ठीक है, जब इसको लिखेंगे तो 2 ही प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब इसको हम जो है कंपनी बना के देखेंगे, कंपनी किस तरीके से बनानी है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं और कंपनी बना के देख लेते हैं। देखिए कि हमने यहाँ पर एक नाम दे दिया, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस किया, तो देखो मेलिंग नेम में वही आ गया। अगर हम इसको चाहे तो यहाँ से हम जो है बदल सकते हैं। हमारा एड्रेस बड़ा बाजार, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं कंट्री, कंट्री के बाद अपना स्टेट, ठीक है ना, पिन कोड, जो भी हमारा पिन कोड है, पिन कोड हो गया। मोबाइल नंबर अगर है हमारा, ठीक है तो दो, अदरवाइज कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। और अभी हम लोग पासवर्ड नहीं ऐड कर रहे हैं, और इसको ऐड करते चले जाओ। और यहाँ पे देखो एक्सेप्ट पूछेगा, अगर एक्सेप्ट करोगे तो यस आ जाएगा, यस कर दोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, कंपनी बन जाएगी। अगर नो कर दोगे तो फिर से ये डिटेल फिल करने के लिए आ जाएगा। तो अभी हम यस कर रहे हैं, यस करोगे तो इस तरीके से जो है जाकर के आपकी कंपनी जो है क्रिएट हो जाएगी। 1 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है ना। अभी देखो ये कंपनी जो है बन करके रेडी होगी, यहाँ पर देखो ये, ओके।